गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सुनीता छेत्री। मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है खूबसूरत शहर बरेली से। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के 12:30 बजे से कर रही हूँ और बाहर गार्डन से कर रही हूँ। तो काफ़ी तेज़ धूप खिली हुई है और गर्मी भी बहुत हो रही है, बिल्कुल हवा वगैरह नहीं चल रही है। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए कितनी तेज़ धूप हो रही है, बिल्कुल भी आसमान में बादल नहीं है और बिल्कुल हवा वगैरह नहीं चल रही। देखिए ये पेड़ वगैरह ना बिल्कुल स्टेचू हो रखे हैं, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है। और आपको बताऊं, ये गार्डन से मेरा ब्लॉग करने का मेन मकसद ये था कि कल रात को ना हमारे घर में आया सांप और सांप चढ़ा यहाँ से। हमारे ये दरवाज़ा है ना ये, तो ये दरवाजे से यहाँ चढ़ रहा था। तो वो तो मेरी बेटी ने देख लिया। मेरी बेटी ना इधर से आई और जैसे आई तो यहाँ से बिल्कुल लंबा सा सांप यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था। फिर जब बेटी ने देखा, उसे हल्का सा आहट करा, मैं अंदर से दरवाज़ा खोला तो वो इधर से इधर आ गया, इस वाले गमले में। फिर इस वाले गमले से उस गमले में गया, उस गमले से फिर इस वाले गमले में, इस गमले से उस गमले। फिर वहाँ से वो रात के अंधेरे में 8:30 बजे का टाइम था, तो वहाँ से उधर चला गया और वो कहाँ गया पता ही नहीं चला। हमने देखिए सारे गमले पीछे कर दिए थे रात को ही, सब पीछे कर करके उसे ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। तो ये देखिए यहाँ तक आ गया था वो सांप। यहाँ के बाद वो कहाँ गया ढूंढते रहे, कहीं मिला ही नहीं। सारे गमले हमने देखिए आगे कर लिए और कहीं मिला ही नहीं। और वो इधर से कहीं इधर ही चला गया शायद। तो हो सकता है इधर ही कहीं छुपा होगा या फिर उसको ढूंढना पड़ेगा। देखिए, और अब तो मुझे इधर हाथ वाथ डालने में भी डर लग रही है। और काफ़ी लंबा था, कम से कम 1-1.5 फीट का था। और वो कहाँ है क्या है, ये गमले भी देखिए ऐसे अस्त व्यस्त पड़े हुए हैं, इसको भी सही ढंग से रखने में डर लग रही है। देखिए, तो ये थी न्यू अपडेट और ये ऐसे पड़ा हुआ। देखिए अभी हमारा यहाँ पूरा ये कच्चा है ना, इसे पक्का नहीं करा है, तो इस वजह से ये पूरा देखो यहाँ डर लगती है। अब तो बरसात आने वाली है, पता नहीं क्या ही होगा। तो चलिए जो भी होगा। और फ्रेंड्स, मेरा खाना वाना सब बन चुका है और देखिए ना, अरे ये देखिए पूरा सिंदूर मेरा बह के यहाँ तक आ गया था। इतनी गर्मी हो रही, खाना बनाते बनाते ना पसीना आ गया था और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो बस आपके तरफ का क्या हाल चाल है, कैसी गर्मी हो रही, कैसे क्या हो रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और खाने में मैंने सिंपल बनाई, दाल चावल सब्जी रोटी, दिखाती हूँ। और इसमें है दाल, अरहर की दाल, ये देखिए। और इसमें राइस है। इसमें बनाई मैंने कटहल की सब्जी, सूखी बनाई है। और ये बनाई है रोटी और पराठे। और ये है दूध। आज देखिए दूध वाला कितना सारा दूध दे गया। और ये देखिए कितना सारा ये है, केले लेके आए थे, गर्मी से केले भी कैसे हो गए। तो फ्रेंड्स, इस समय दिन के 2:30 बज रहे हैं और हमारे घर में आने वाले हैं मेहमान। और वो मेहमान आने वाले हैं बिलासपुर से, यानी कि काशीपुर के पास जो है ना बिलासपुर है, तो वहाँ से आने वाले हैं। और वो मेहमान है मुरादाबाद में, जो मेरी भांजी बहू रहती है ना, तो बहू हेमा, तो उसके छोटी वाली मौसी हैं और बड़े मौसा और उनकी बेटी, तो 3 लोग आने वाले हैं। तो इस समय अभी 2:35 हो रहे हैं, तो उन्हीं का वेट कर रहे हैं। देखिए वो किस समय यहाँ पे पहुँचते हैं। और अभी 1-1.5 घंटे पहले उनका फ़ोन आया था मेरे हस्बैंड के पास कि हम लोग आ रहे हैं करके। तो अब देखते हैं किस समय वो लोग पहुँचते हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। तो जब वो लोग आएंगे ना तो मैं आपको उनसे मिलवाऊँगी। तो पिछले साल ना हम उनके घर गए थे। जो हेमा की जो छोटी मौसी है ना, वो रहते हैं भीमताल में उनका घर है। तो वहाँ से आई है वो, पहले गई अपने जीजा जी के पास वहाँ पे बिलासपुर में, तो फिर अपने जीजा जी को लेके वो यहाँ पे आ रहे हैं। हेमा की मौसी हैं, तो हमारे जो है वो समधन हुई वो। तो चलिए फिर वो जब आएंगे तो आपसे भी उनकी मुलाकात करवाऊँगी। तो वेट कर रहे हैं उन्हीं का। तो चलिए मिलते हैं फिर बाद में। तो ये देखिए हमारे मेहमान आ गए, जिनको मैं कह रही थी ना आने वाले हमारे मेहमान, ये आ गए हैं। और ये हेमा की हैं छोटी मौसी, और ये है मौसी की, ये बड़ी मौसी की बेटी है। ये हैं बड़े मौसा जी हेमा के, तो इनकी बेटी है ये खुशी, और ये छोटी मौसी है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे घर में।
तो फ्रेंड्स हमारे मेहमान आ चुके हैं और काफ़ी देर हो गई, 1 घंटा हो गया उन्हें आए हुए। आके बैठे, उन्होंने चाय पानी वगैरह सब पी लिया है और अभी पूरा मैंने घर वर भी घुमा दिया है और अभी बैठे हैं। तो काफ़ी देर हो गई उनको आए हुए। तो अभी मैंने उनसे पूछा कि मैं आप लोगों का वीडियो बना लूँ, तो उन्होंने बोला हाँ बना लो। तो इसलिए मैंने अभी उनका वीडियो बनाया। और एकदम से किसी का वीडियो बनाना अच्छा भी नहीं लगता है ना, बहुत से लोग कैमरे के पास सामने आना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कोई नहीं बना लो, तो इसलिए मैंने अभी वीडियो बनाया है। तो हेमा है ना हमारी बहू, नंद की बहू जो है, तो हमारी भी बहू लगेगी। तो उनकी ये छोटी मौसी है और फिर जो दूसरे नंबर की मौसी है ना, उनके हस्बैंड है ये, यानी कि मौसा जी, और ये मौसा जी की बेटी है। तो ये हमारे तो समधी हो गए, समधन हो गई। तो अच्छा लगा, पहली बार आया हमारे घर में। और इनकी जो मौसी है ना, ये छोटी कुंती मौसी जो है, ये हमारी समधन, ये बहुत पहले आई थी जब हमारी सास जी वगैरह थी, तब आई थी। कम से कम उनको हो गए 7-8 साल हो गए, उससे पहले आई थी और उसके बाद अब आई हैं इतने सालों बाद। और जो ये समधी जी हैं ना, ये तो पहली बार आए हैं घर पे। तो ये रहते हैं बिलासपुर और जो हमारी समधन है ये रहती है भीमताल। तो वहाँ से आई हैं। तो अच्छा लगा काफ़ी। तो चलिए फिर अभी मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स इस समय शाम के 7:30 बज गए हैं और अब मैं बना रही हूँ डिनर। और मैंने अभी एक बार की चाय बना के और दे दी। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे, बातचीत करी और उन्हें थोड़ा सा आराम करा और अब मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने चाय बना के दे दी, वो चाय पी रहे हैं। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे डिनर। और डिनर में मैं क्या बना रही हूँ आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा, हवा भी नहीं चल रही है और इस गर्मी के मारे हालत बिगड़ रही है। और दिखाती हूँ मैं क्या बना रही हूँ खाने में। तो यहाँ पे ये पनीर लेके आए हैं मेरे हस्बैंड। तो ये मैं पनीर बनाऊंगी, उसके लिए मसाला तैयार कर रही हूँ। प्याज वगैरह मैंने काट के तैयार कर लिया है। और यहाँ पे देखिए ये रखा है खरबूज। तो अभी जो है इसको भी काट लूँगी मैं और ये सब तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए बनाती हूँ फटाफट से। और इधर ये लहसुन रखे हैं, देखिए इतने सारे लहसुन हैं। तो इनमें से अभी थोड़ा छीलूँगी, छील के फिर मैं डालूँगी इसमें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। ये है अगला दिन और सुबह के समय 7 बजे हैं और सुबह सुबह तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा। मैं नहा धो के बिल्कुल तैयार हो गई हूँ रेडी। और नहाने धोने के बाद ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इस समय तो, कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, आज देखिए हवा चल रही है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। कल तो बहुत भयंकर गर्मी थी और हालत बिगड़ी भी थी। कल एकदम घुटने जैसे वाली गर्मी हो रही थी, लेकिन आज तो काफ़ी आराम है सुबह के टाइम पे। तब दिन में देखते क्या होता है। और अभी हवा चल रही सुबह के टाइम पे और मैंने तो चाय वाय पी ली। और मेहमान हमारे जो है, हमारी समधी जी, वो तो घूमने चले गए मेरे हस्बैंड के साथ। और समधन है जो, वो अभी सो रहे हैं और उनकी बेटी भी अभी सो रही है। तो फिर जो है मैंने तो चाय वाय पी लिए और नहा धो लिया, अच्छा लग रहा है। और मौसम की बात करें जाए तो मौसम बहुत अच्छा दिखाते हैं आपको। तो ये देखिए सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा है। और देखिए इस समय तो काफ़ी मतलब हवा चल रही है और पेड़ के पत्ते उत्ते काफ़ी हिल रहे हैं देखिए। और इस समय सूर्योदय हो रहा है इधर से। ये देखिए यहाँ से सूर्योदय हो रहा है और काफ़ी, आज तो एक भी बादल नहीं है आसमान में। और ये देखिए अभी गमले वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं और इनको गमले को रखते हुए भी डर लग रही है, क्योंकि उस दिन सांप इधर से इधर चला गया था, यहाँ से पता नहीं कहाँ गया, कुछ पता ही नहीं है। ये परसों की बात है। और अभी देखूँगी, धीरे से करूँगी इधर, धीरे धीरे, डर भी लगती है। और अब मैं आई हूँ किचन में और यहाँ पे मैंने ना ये देखिए ये काले चने भिगोए थे। तो ये काले चने मतलब उबलने के लिए रख दिया था, उबाल लिए हैं, ये उबल गए हैं। और अब मैं काटूंगी तुरई। तो तुरई और ये काले चने मिला के सब्जी बनाऊंगी। और बहुत ज़्यादा गर्मी है और बनाऊंगी रोटी वगैरह। और पहले सोचा था पूड़ी बनाऊंगी, लेकिन पूड़ी बनाने की हिम्मत नहीं है और खाने की भी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। तो फिर मैं सादा सादा बनाऊंगी और तुरई और चने की सब्ज़ी बनाऊंगी और बाकी पराठे वगैरह जो भी है। और फिर साथ में दही हो जाएगी, नाश्ते में ये हो जाएगा। और दिन के लंच में जो होगा मैं अभी देखूंगी। तो चलिए फिर चाय गर्म करती हूँ। एक बार की चाय तो मैंने पी ली है, अब मैं दोबारा से पीती हूँ। वैसे कहते हैं ना चाय अच्छी नहीं लगती, लेकिन जितनी गर्मी हो रही है ना, चाय उतनी ही अच्छी लग रही है। गर्मी गर्मी कोई काटता है। देखिए मैं नहा के आई हूँ और अभी फिर से पसीना हो गया, यह बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए फिर अभी मैं काटती हूँ तुरई और बैठती हूँ पंखे के नीचे। किचन में आई हूँ तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है।
तो फ्रेंड्स इस समय 11:15 बज रहे हैं और नाश्ता वगैरह सब करा दिया मैंने। और बीच में ना मैं वीडियो बनाना भूल गई। जब नाश्ता वगैरह बना दिया, नाश्ता करा दिया, तो अब मुझे याद आया कि अरे मुझे तो वीडियो बनाना था और मैं वीडियो बनाना भूल गई। लेकिन हाँ, मैंने नाश्ता वगैरह सब करा दिया है, सबने कर लिया है। अब वो जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्यों आज मैंने कहा भी था रुक जाओ, तो वो नहीं रुक रहे हैं। कह रहे हैं कि वो बेटी है ना जो भीमताल में पढ़ती है छोटी, तो उसके 13 तारीख से स्कूल खुल रहे हैं, 13 जून से। अब वो 10th में आई है तो उसके स्कूल खुल रहे हैं। तो फिर अब वो कहने लगे अब जाना है, तो इसलिए फिर अब वो निकल रहे हैं। और उनके पापा का भी अपना स्कूल है, तो वो भी अपने स्कूल में काम वगैरह होगा, तो इसलिए फिर वो कहने लगे अब रुकेंगे नहीं। लेकिन यहाँ पे आ गए वो, वही बड़ी बात है। तो वो लोग जा रहे हैं, तो अभी तैयारी कर रहे हैं जाने की। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और गर्मी की कहें तो आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। तो ये मैंने बनाना शेक बना के रखा था, तो अभी मैं दे देती हूँ जाने से पहले। और ये तिलक विलक की तैयारी करके रखी है। कोई बंद नहीं, सब पहली बार आया है ना, तो ऐसे कुछ हो थोड़ी है। चलो आना फिरते हैं। सादा दो खाली पापा से भर के ले आना। शायद उनके रिश्तेदार है। तो हमारे मेहमानों की जाने की तैयारी हो गई है, सब रेडी हो गए हैं। देखो हम कह रहे हैं रुक जाओ, तो रुक नहीं रहे। और क्या आना, रुकने के पर्पज से आना 2-4 दिन के लिए। बहुत दिनों से मैं बाहर नहीं आई। ये देखिए ये भी बन गया घर, ये पूरा अच्छा तरह से बना लिया। ये देखिए अब जा रहे हैं हम कचहरी तक छोड़ने के लिए खुशी को और दीदी को। चलो बाय बाय, फिर आना है। चलो हैप्पी जर्नी, बाय बाय। तो आगे से ले लेना हाँ उनको, पापा को। बाय। तो फ्रेंड्स वो लोग चले गए हैं, मैं कचहरी तक गई थी उनको ऑटो में बैठाने के लिए। अब वो जाएंगे रोडवेज में, और रोडवेज से फिर जो है बस पकड़ेंगे, जाएंगे बिलासपुर। फिर कल के बाद उनको जाना है भीमताल के लिए। भीमताल में रहते हैं ना ये हमारी समधन, तो वो जाएंगी भीमताल, और वो छोटी बच्ची भी जाएगी। तो फिर वो लोग चले गए हैं। और बाहर में इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है। सुबह तो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हवा भी नहीं चल रही है। और मैं तो कचहरी तक गई, वहाँ से आते आते हालत बिगड़ गई, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, पसीना पसीना हो गया। तो चलिए फिर अब सबको नाश्ता वास्ता करा दिया था, वो लोग तो चले गए। चलिए अब मैं भी नाश्ता कर लेती हूँ। और जल्दी में मैं वीडियो वगैरह भी कुछ बना नहीं पाई है उस समय। ये क्या क्या मैंने बनाया, तो पराठा बनाए थे मैंने, और तुरई और चने की सब्ज़ी बनाई थी, और साथ में दही थी। तो चलिए अब मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो ये है तुरई और चने की सब्ज़ी, ये दही है, और ये पराठे, और ये है सलाद में प्याज। तो फ्रेंड्स इस समय दिन के 2:30 बज रहे हैं। और जो हमारे घर से मेहमान गए थे ना, तो उनका फ़ोन आया था अभी। तो कहने लगे कि वो 2:15 बजे अपने घर पहुंच गए, यानी कि बिलासपुर जाना है, तो बिलासपुर पहुंच गए हैं वो लोग। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी में तो किसी के यहाँ जाना आना बड़ी दिक्कत हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। तो चले जैसा भी है वो आए हमारे घर में, हमें बहुत अच्छा लगा। और चलिए फिर आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रखती हूँ। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलती हूँ किसी और नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।